बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अल्लाह ताला ने कहा कि अब मर्द और औरत जो है ना, ये एक दूसरे का लिबास हैं। अब गौर कीजिए कि अगर मुझे आज पसीना अगर आया हुआ है तो किसी को नहीं पता। ये लिबास वाला जो मामला ना बड़ा बड़ा समझने वाला है। मेरा जिस्म जानता है, मेरी कमीज़ जानती है कि ये पसीना खौफ का है, मोहब्बत का है, गर्मी का है, किस चीज़ का है। बाकी नहीं किसी को पता इस चीज़ का। ये निस्बतें देने वाला रब जो है, उसने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जनाब, ये जो औरत होती है, जो खातून होती है, ये जब माँ बनती है तो अल्लाह ताला अपनी सबसे बड़ी जो अलीट तरीन चीज़ है ना, जन्नत, वो इसके पाँव के नीचे रख देता है। हमने माना और हमने देखा भी ऐसा है। और फिर जब हमने दौरे जहलियत में, हम दौरे जहलियत पता नहीं उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब जहलियत ज़्यादा है उस दौर से। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आपको बुरी लगेगी बात, क्योंकि मैंने वहाँ पे इतनी जालिम औरतें, अगर कोई है तो मुझे ज़रूर मेरे उलमाए कराम आज तालीम करेंगे, जिन्होंने अपने इश्क के मामले को तूल चढ़ाने के लिए, तूल कहूँ या परवान चढ़ाने के लिए, या अपने नफ्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने शौहरों को अपने ही घरों में कत्ल करके अपने ही घरों में दफन कर दिया हो। या मिसाल के तौर पे जैसे कराची में अभी पिछले दिनों खातून ने 40 साला अपना शौहर जो था शाहिद, बीना उसकी बीवी थी, उसने उसको अपने घर में मार के, छुरियाँ मार के, अपने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ, अब मैं फिर यहाँ पे घबरा रहा हूँ कि लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होना चाहिए, जो मेरे जहन में है वो मैं नहीं कर सकता। दोस्त के साथ मिल के उसको छुरियाँ मारी और अपनी चारपाई के नीचे घुसा के वहाँ पर आराम से चैन से सो गई। 3 बच्चों की माँ। उसके बाद अगर आप उस औरत की भी कहानी देखें जो हमने आपके सामने पेश की थी कि जनाब, बच्चों को आग लगाने के बाद सिगरेट लगा के खातून बैठी रही, वो खातून जो नहर में अपने बच्चों को फेंक के वापस आ गई। कहानी शुरू होती है, अगर आप चंद साल पीछे जाएं, तो उस खातून से जो कराची अपने शौहर से लड़के बच्ची को समंदर में डबोने ले गई। जब नफ्सियात दान आए तो सारों ने कहा देखिए जी, खातून के बड़े नफ्सियाती मसाइल हैं। लेकिन मैं ईमानदारी से सोचता हूँ कि ये सारे नफ्सियाती मसाइल जो हैं, ये 8 मार्च के लोगों के ही हैं या बाकी भी कोई लोग जो हैं इसमें ज़िंदा रहने का हक़ रखते हैं। क्योंकि हमने सुना था, पता नहीं वो सही सुना था कि गलत सुना था, कि अगर एक ख़ानदान में एक आदमी ख़राब हो तो ख़ानदान को एक फ़र्द लूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर एक औरत ख़ानदान में बुरी आ जाए तो 7 नस्लें तबाह होती हैं। खुदा करे ये झूठ हो, क्योंकि वरना हमारी नस्लें अब तबाही के करीब हैं। आज बात करेंगे ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब से। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ जनाब जहांगीर खान है। जहांगीर खान अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर खान साहब पे बीट करते हैं। बीट का मतलब होता है कि वो न्यूज़ करते हैं जो कि क्राइम की रिपोर्ट। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जहांगीर खान या हमारे दूसरे लोग जो कि क्राइम करते हैं, अगर वो नॉर्मल है ना, तो अल्लाह की मेहरबानी और माँ की दुआ है, वरना नॉर्मल नहीं रह सकते जिस तरह के ये क्राइम्स हैं। अल्लाह माफ़ी दे। आलिया बरनी इंशाल्लाह ताला हमारे साथ होंगी, और हमारे साथ मिसेस खान होंगी, शहनाज मंसूर खान साहिबा, उनसे भी बात करेंगे। जहांगीर, क्या ये बात मैं वाकई सही कह रहा हूँ या मेरी ये बदगुमानी है कि क्राइम ख़वातीन के अंदर इश्क की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बिलाल साहब के। अगर लाहौर की बात करें तो 1 साल के दौरान लाहौर में 400 से 450 के दरमियान कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से 60 to 65 की जो परसेंटेज है, उनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई खातून मुलव्विस है। या तो उसने डायरेक्ट अपने शौहर को, भाई को किया है या कत्ल करवाया, या वो फैसिलिटेट किया है। खवातीन इसमें शामिल है, 450 1 साल के अंदर। हाँ जी। और या उस खातून की वजह से किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है, मतलब बुनियाद ये बनाएगी कि इस खातून के ऊपर तनाज़ा था। अब पिछले कुछ अरसे के दौरान ये ट्रेंड बहुत एक बड़ा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का उर्दू कर सकते हैं जहांगीर? उर्दू इसकी ये करेंगे कि शर्म आएगी ना। देखो कितनी अजीब बात है कि हम इस बात को कहते हुए शया करेंगे और माशरे के अंदर वो अमल हो रहा होगा। हम कहेंगे कि जनाब, शादी के बाद अपने एक गैर महरम से दोस्ती की वजह से, यही एक्स्ट्रा मैरिटल होगा ना, और क्या होगा? इसको आप कुछ और लफ्ज देंगे ना तो आपकी भी पकड़ होगी, मेरी भी पकड़ होगी। बड़ा अपने तहजीब पर मुबनी तर्जमा किया। और क्या करें, खौफ है ना, डर है। तो एक वजह इसकी ये है। दूसरा, जो अगर इसको साइकोलॉजिकली आप डिस्क्राइब करें तो ये कहा जाता है कि रिश्तों पर एतमाद का फुकदान जो है वो इसकी वजह है। सारे मामले जो हैं ये दोस्तों की वजह से हो गए। जितने रिसेंटली केसेस रिपोर्ट हुए हैं सब दोस्तों की वजह से, सब के सब में तकरीबन एक ही वजह थी कि दोस्त था,
उस दोस्त के साथ शादी करनी थी और अपने हस्बैंड के साथ वो रास्ते में रुकावट था। वो अच्छा, इसमें सिर्फ खामद ही रुकावट नहीं होता, इसमें औलाद भी रुकावट होती है, फिर उसको भी मार दिया जाता है। ऐसे इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें माँ ने अपने बच्चों को मार दिया। अच्छा, मुझे जहांगीर ईमानदारी से बताइए, बात ईमानदारी से तो खैर बताएंगे, अपने तजर्बे की रोशनी बताइए। एक औरत जो घर में रहती है, 3-4 बच्चे पालती है, एक शौहर पालती है और कहती ये है कि घर में खाने को नहीं है, गुर्बत भी है, वो दोस्त कैसे बना लेती है? घर में खाने को ना हो, गुर्बत हो, कुछ भी हो, आफाक के चल रहे हो, कत्ल किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है कि जस्टिफाइड नहीं है कि इस वजह से मैंने एक इंसान की जान ले ली। वो दोस्त कैसे बनाती है? दोस्त अब इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सेसिबल चीज़ है आपके पास वो ये मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट की एक्सेस है, रवाबित में आसानी है, लोगों को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप मार्केट में जाते हैं या कहीं भी आपकी पेनिट्रेशन है तो आप किसी ना किसी तरह से आप एक दूसरे को अप्रोच करने की आपके पास एक्सेस आ गई। अब इसकी वजह से मैं कोई बात करूंगा आसान हो गई, आसान होगी, बात करूंगा तो लोग कहेंगे ये आपने गलत बात कर दी। इसका पॉजिटिव यूजेज भी है, बिल्कुल है, लेकिन इसका नेगेटिव यूज़ भी है। वो नेगेटिव यूज़ की तरफ अब इंसान मरने के भी कई फवायद होते हैं, ज़मीन जरखेज़ हो जाती है। ये छोड़ दें, ये बहस करने वालों की बहस है ना जी, फवायद हैं तो फवायद की तरफ देखें, उन्होंने हकीकत की तरफ नहीं देखना। ये जो ट्रेंड आया है ये पाकिस्तान में ज़्यादा आया है या सिर्फ लाहौर में या शहरों में ज़्यादा है या गांव में भी है, किस तरफ ज़्यादा टेंडेंसीज हैं? इस ट्रेंड की बात करें तो जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मेरा ख्याल है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन की, ये ट्रेंड ज़्यादा है। और एशियन कंट्रीज़ में भी आप ये डिवीजन नहीं कर सकते कि ये देहातों में ज़्यादा है या शहरों में ज़्यादा है, या देहातों में कम है और शहरों में ज़्यादा है। हर जगह पर ये एग्जिस्ट करता है। लाहौर के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं या लाहौर के अलावा जो दीगर शहर हैं वहाँ पर भी ऐसे कई केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं कि जी दोस्ती की वजह से किसी खातून ने अपने शौहर को मर्डर कर दिया, बच्चों को मर्डर कर दिया। ये ज़्यादातर गरीब ही लोगों में होते हैं या अमीर लोगों की रिपोर्ट ही नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे एक केस डिस्कस कर लेता हूँ कि ये डिफेंस एरिया का एक इंसिडेंट था 2 साल पहले। एक खातून ने जाए नमाज की मदद से, आपको याद होगा आपने इस पर प्रोग्राम किया था, कि अपने बच्चों का गला दबाया, उनको मर्डर कर दिया, 3 बच्चों को उसने मार दिया। अस्करी 11, हाँ जी, अस्करी 11 का ये वाक़या। तो उसमें वो अब उनकी क्लास का आप अंदाज़ा कर लें कि वो कोई गरीब या कोई मिडिल क्लास तो वो थे नहीं, कि अगर वो अस्करी 11 को अफोर्ड 3 करोड़ का फ्लैट है, हाँ जी, तो वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो मिडिल क्लास तो नहीं। और गाड़ी भी थी उसके पास, सारा कुछ था, गाड़ी में गई थी, फिर मॉडल टाउन अपने दोस्त को बताने के लिए कि मैंने तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया है, अब तुम जब भी चाहो आ सकते हो। और उस वक्त जो सुबह वो चैनल जो कि सुबह तलावत लगाते हैं, वो सुबह सूरह रहमान को ऊंचा लगा के उसने ये सारा कत्ल किया। अब आप गौर फरमाइए कि मजहबी रुझान और उसके बाद किस कदर जहनियत किस तरह की। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मिसेस खान, ये जो सुन रही हूँ, ये जो ट्रेंड है एशियन कंट्रीज में इसलिए ये चीजें ज्यादा हो रही हैं क्योंकि एशियन मर्द जो होते हैं ज्यादातर वो बाहर के इलाकों में कमाने जाते हैं, औरतों को फुल लिबर्टी मिल जाती है। एशियन कंट्रीज और पुअर कंट्रीज, यहाँ पे मर्द बाहर बेचारे कफालत के लिए अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने जाते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, खुद ही पकाते हैं, खुद ही कपड़े धोते हैं, सारा कुछ करते हैं और अपने यहाँ पे खूब भर के मुठ्ठियां भेजते हैं। और ये औरतें उसका गलत इस्तेमाल करती हैं, पैरामोर्स वगैरह, ये फ्रेंड्स रखती हैं, मेल फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, और घर को निगलेक्ट करती हैं, शौहर को भूल जाती हैं। वो नशे में अपने फ्रेंड्स के, ये जो अपने मेल फ्रेंड्स हैं, अपने दोस्तों में इतनी मगन हो जाती हैं कि वो अपने घर बार बच्चों को भूल दे जाती हैं। जब शौहर आती हैं तो उनको किसी ना किसी तरह जहर दे देती हैं या फिर उनको मार डालती हैं। मिसेस खान, ये जो आपने नुक्ता उठाया ये बड़ा अहम है कि लोग जो है वो बाहर कमाने जाते हैं, और ज़्यादातर हम लोग जो है वो कमाने अमेरिका भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, सऊदी अरब भी जाते हैं, मिडल ईस्ट भी जाते हैं, कमा के लाते हैं। ये एक तरफ बात है, लेकिन बहुत से ऐसे मुकदमे भी सामने केसेस आते हैं जहाँ पे लोग जो हैं, मर्द जो हैं, वो अपने मुल्क के अंदर ही हैं। इमाम मस्जिद का लीजिए, इमाम मस्जिद की बीवी ने अपने शौहर को जो है वो अपने नायब इमाम के साथ मिल के जो है वो कत्ल कर दिया। इमाम को पता था, इमाम मस्जिद को, उसने कहा बताना ना इज्जत है, उसने फिर भी कत्ल कर दिया। ये मामला जो है ये इससे ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं मिसेस खान, कि लोग, शौहर मौजूद नहीं है वहां, तो फिर भी मैं लफ्ज इस्तेमाल गलत कर रहा हूँ, वहां तो कोई मार्जिन है, लेकिन जब शौहर भी मौजूद हो, औलाद भी मौजूद हो, रोटी भी घर में मौजूद हो, टेलीफोन भी मौजूद हो, फिर ये टेंडेंसीज जो हैं ये उमरा के अंदर भी देखते हैं या सिर्फ गुरबा के अंदर ही ये बदकिस्मती है? नहीं, गरीबों में ज्यादा है। अमीर औरतें तो आराम से, उनको पता है हम खुला ले लेंगे,
उनको पता है कि आसान रास्ता क्या है, कोई भी एलिगेशंस लगाएंगे हम खुला ले लेंगे और हम आजाद हो जाएंगे, हम दूसरी शादी कर लेंगे। और इस्लाम ने कहा है अगर आपको अपने शौहर के साथ नहीं रहना, उसको मार पिटाई कुटाई क्या करनी, उसको मारना क्यों, उसको जान क्यों उसकी ले लेते हो? बेटा आप लोग उससे खुला ले लो, उससे छुटकारा हासिल आपका दीन देता है, बड़ी आसानी से देता है। आप उसकी जान की बजाय उससे खुला। मिसेस खान, अब जो लोग आपके पास आते हैं, खास तौर पे खवातीन जो आती हैं, वो अपनी बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढ रही होती हैं, आप उनके रवैयों में, आज के रवैये में और आज से 20 साल पहले के रवैये में फ़र्क महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आजकल बड़ी एब्रप्ट हो गई हुई हैं और ऐसा 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 वो, यानी वो मर्द नहीं ढूंढ रही, वो अपने बेटियों के लिए शौहर नहीं ढूंढ रही, गुलाम ढूंढ रही हैं कि ऐसा हो, ऐसा घर हो, इस तरह का बना हुआ हो, इतना कमा रहा हो, इतना उसके पास एसेट्स हो, इतना वो उसको दे सके, उसको खुश रख सके और उसी का होकर रहे, उसी का होकर रहे। माँ बाप बहन भाइयों में मिसेस खान, ये आप वाकई संजीदगी से कह रही हैं? जी हाँ, वो माँ बाप बहन भाइयों को इतना टाइम ना दे, वो बीवी का ही होकर रहे, बीवी जो गाय होए और बस, और उसी के गिर्द रोटेट करता है, उसी के गिर्द वो घूमता रहे, उसी की फरमाइशें पूरी करता रहे, माँ बाप के साथ ज्यादा ना बैठे। लेकिन आजकल मैंने मर्द ऐसे भी देखे हैं जो बहनों के और माँ के ही होते हैं और बीवी 4 बजे तक सड़ रही होती है, उसे सुबह जॉब पे जाना होता है, उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहे होते, ऐसे मर्द भी हैं। तो वो औरतें फिर बदजन होंगी कि नहीं होंगी, ये आप मुझे बताएं कि ये ऐसे घरों के पढ़े लिखे घरों के मर्द जो हैं वो बीवियों को टाइम नहीं दे रहे, 4-4 बजे तक बीवियों को टाइम नहीं दे रहे। लेकिन मैं अपने सामने ऐसी सैकड़ों मसाले रखता हूं कि शौहर जो हैं वो बाहर रहे हैं और औरतें जो हैं वो इंतहाई खुलूस के साथ उन्होंने ख़ानदान की परवरिश की है और बड़े बड़े आला तरह से परवरिश की है। हाँ, मैं इस बात पे बिल्कुल, ये बहुत मसाले मौजूद हैं, बहुत मसाले मौजूद हैं। आप मेरे साथ हैं आलिया बरनी। आलिया, आपने ये सारी बात सुनी, आप कैसा तज्जिया करेंगी ख़ास तौर पे अपने शेल्टर होम को सामने रखते हुए कि ख़वातीन के मजाज में क्या वाकई एग्रेशन आया है, डिमांड आई हैं, या ये हमारा ऐसे ही तज्जिया है कि आजकल ख़वातीन ज़्यादा क्राइम की तरफ आ गई हैं? मैं स्टार्ट तो करूंगी उस औरत से जो मेरे दिल के करीब है, जो मेरी सोच के करीब है, फिर बाकी औरतों की भी हम बात करेंगे। जिस औरत को मैं जानती हूं उसका मियाँ चाहे कमाई के लिए शहर से बाहर हो या मुल्क से बाहर हो या बेवफाई की वजह से घर से बाहर हो, चाहे उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हों, मैं उस औरत की बात करूंगी जो इन सारी बातों के बावजूद अपने शौहर के कपड़ों से, उन्हें सूंघ कर, उनकी खुशबू से अपने नफ्स की तस्कीन करती है। जो नहीं हो पाती तो वो अपनी रूह को सैर करती है, अपनी रूह को तस्कीन देती है अल्लाह के खातिर। मैं उस औरत की बात करूंगी जिसको दुनिया बेवकूफ़ कहती है, जिसको दुनिया कहती है कि तुम्हारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारी ताकतें, उसको इस्तेमाल करो, लेकिन वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए सिर्फ उस खुशबू से ही अल्लाह से कहती है कि अल्लाह मुझे ताकत दे, मेरे किरदार को मजबूत कर और मेरी रूह को मजबूत बना दे। बिस्मिल्लाह तो उसी से, उस औरत से करूंगी, वो मेरे माशरे की औरत है। अब मैं कहती हूं कि ये कौन सी औरत है जो हम देख रहे हैं कि कत्ल कर रही है, नफ्स के पीछे जा रही है। एक सोच हमारे पास आई है, वो जो हमने 8 मार्च की बात की, जो एक वेस्टर्न सोच, वेस्ट से हम अच्छी चीजें तो नहीं लेते, बुरी चीजें हम फौरन ले लेते हैं। अब जो मैं शेल्टर में भी एक चेंज देख रही हूं, जो औरतें आ रही हैं, उन औरतों के लिए मैं सिर्फ यही बात कह सकूंगी जो मुझे महसूस हो रही है कि वो मर्दों से कहती हैं वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये सोच, पहले कोई सियासी नारा तो मैंने सुना था, चलो सियासत तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन ये सोच जब फैमिली में आ जाए, ये सोच जब औरतों में आ जाए कि वो मुकाबले पर आ जाएं और जफा पर और कत्ल तक आ जाएं, तो मैं समझती हूँ माशरे का बहाल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी नज़र में आज भी वही औरत कदर कीमत रखती है, मंजिलत रखती है, जो किरदार की हिफाजत करती है, जो मर्द से कमाने में मुकाबला करती है, तालीम में मुकाबला करती है, जायदाद में जो इसका हिस्सा है वो लेती है। लेकिन जब किसी भी किस्म की बदकिरदारी की बात आती है, जब किसी किस्म के जुर्म की बात आती है, तो वो कहती है मैंने मर्द का मुकाबला नहीं करना, उसकी कब्र उसके अमाल उसके साथ, मेरी कब्र मेरे अमाल मेरे साथ। दुनिया उसका मजाक उड़ाए, दुनिया उसको गुमराही के रास्ते दिखाए, उसने उन रास्तों पर नहीं चलना है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ,
मर्द हजरात से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप जब शरीफ औरत को इज्जत देते हैं तो वो आपको बदले में बेहतरीन माशरा देती है। जब आप उन औरतों को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं जो आपके घरों को तबाह करती हैं, आपकी औरतों को, शरीफ औरतों को ये दिखाती हैं कि तुम शराफत के साथ एक घर में सिर्फ परेशान रहोगी और हम इन सारे अमाल के साथ ऐश करेंगे, बाहर हम तुम्हारे शौहर के साथ घूमेंगे फिरेंगे, तुम सिर्फ उनके बच्चों को लेकर घर में बैठो, घरदारी करो। देखिए, जब आप शरीफ औरत की कदर नहीं करेंगे तो फिर आपको माशरे में ऐसी आपने कमाल बात की आलिया वरनी, जब आप शरीफ औरत की कदर नहीं करेंगे तो फिर माशरे में आपको इसी तरह की खवातीन मिलेंगी। मैं तो औरतों का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हुए डर रहा हूँ कि ये कोई ज़्यादा ना मान दो, लेकिन वक्फे से वापस जब आएंगे तो ज़्यादा साहब से पूछेंगे कि ये बात उन्होंने भी महसूस की है, ये सिर्फ हमारी एक जहनी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन वापस आइए, आपसे एक वाक़या भी अर्ज़ करता हूँ। शाह साहब, आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ना आपको एक हदिया करना चाह रहा हूँ वाक़या। ये मैं बड़े ही ना तहम्मुल के साथ सोच के लफ्ज़ों को घुमा के और लफ्ज़ों को दबा कर अपनी ज़ुबान के नीचे और दांतों के नीचे फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। ये मैं आपसे कोई 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 15 साल शायद पुरानी बात कर रहा हूँ। एक बच्ची छोटी सी बैठी हुई, साथ स्कूल का यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ और साथ उसकी खाला और वालदा बैठी हुई। तो वो दोनों ख़वातीन जो थी वो, मैं उनकी काउंसलिंग ये कर रहा था कि ये मामला जो है ये पकड़ में आ जाएगा, अब नहीं आएगा तो कभी और आ जाएगा। तो थोड़ी सी मेरी फजूल गुफ्तगू सुनने के बाद एक खातून ने दूसरी से कहा कि तू तो मैंने कहनी सा कि कुतुब साहब बड़े समझदार आदमी ने, मौलवी भी दस दिंदा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, असी की कीता है कि तू बेइज्जती कराना आ गई है साड़ी इत्थे। शी फेल्ट कि मैं उसको इंसल्ट कर रहा हूँ, असी कीता की है। अब जिस माशरे में 15 साल पहले भी बुराई और अच्छाई का फ़र्क नहीं था, लेकिन तब मैं दबा हुआ था क्योंकि मैं देखता नहीं था, ये बुराई दबी हुई दबी हुई थी। अब लगता है आपको कि ये अब इसने दबाव अपना ख़त्म कर दिया और ये ऊपर उठाई। बड़ी खूबसूरत बात की आपने बिलाल भाई। नबी पाक सल्लम का जो इरशाद ग्रामी है ना, इज़ा लम तस्तही फसना माशित, जब मुआशरे से हया उठ जाता है ना तो बस फिर तो फिर ये ऐसे ही होता है। जो और आपने ये फरमाया इज़ा ज़हरत अल-फ़ाहिशतु फ़ी कौमिन, जब किसी कौम के अंदर फहाशी फैल जाए ना और वो आम हो जाए, लोग उसको महसूस और लफ्ज़ दूं जी, नॉर्मल हो जाए। बहुत खूबसूरत बात, बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाए, ये बिल्कुल ये वो बुराई रहे ना। नबी पाक सल्लम के जो फरमान का ना, ये सही, मैं समझता हूँ ये सही रूह आपने बयान कर दी कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, रूटीन बन जाए, जिंदगी की मामूल बन जाए। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सजाएं बयान की ना कि अल्लाह पाक ये सजाएं देता है, वो क्या? मैं हल्फन कहता हूँ, आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इस मुआशरे के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला उनसे बरकत उठा लेता है, और अल्लाह ताला उनको चीज़ों की कमी जो है उनका सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया उनकी जो होती है ना वो जालिम हो जाती है, सख्तियाँ होती हैं उनके ऊपर बेतहाशा। और चौथा फरमाया उनकी जो उनके पास जो अल्लाह की जो नेमतें होती है ना, वो अल्लाह ताला किसी और के पास पहुँचा देता है, वो आकर इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि मिन गैरिहिम। और पांचवा ये बयान किया तो वो आपस में उससे लड़ते हैं, वो अब फितना फसाद जो बामी होता है ना उसके अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमारी इस कौम के अंदर, महंगाई आ गई, बेरोज़गारी आ गई, ये सारी चीज़ें इस कौम के अंदर है इसकी वजह से। दूसरी बात जो आप इरशाद फरमा रहे थे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात की। आप फरमाते हैं जब घर बसाओ ना, बुनियाद रखो तो 4 चीज़ें ज़रूर देखा करो। उनमें आपने जो अहम सबसे बात फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन, अगर कामयाबी चाहते हो ना तो दीन वाली अच्छी शोहरत वाली बीवी वो तलाश करके लाओ, उससे अपने घर की इब्तिदा करो। हमारे दना कहा करते थे कि जो लड़की तुम लेके आना चाहते पहले उसकी माँ को जाके देखो, उसकी इलाके से शोहरत, उसके मामूलात ज़िंदगी उनका उसका पता करके वो कैसी है। वो कहते हैं ना, माँ पे दी पिता पे घोड़ा, बहुत आनी पर थोड़ा थोड़ा। वालदैन जो होते हैं ना उनके असरात होते हैं औलाद के अंदर। मैंने हाफिज़ साहब ऐसे भी ख़ानदान देखे हैं, और ये मैं बगैर किसी शहर या जगह या मुल्क के नाम के बगैर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि उनको इस बात की तकलीफ़ हो। माँ जो है वो मुझसे पूछ क्या रही है, वो कह रही है मेरी बेटी जो है वो किसी गैर मुसलमान के साथ चली गई है। कह नहीं वो किसी से सकती, इसलिए उसने नाता अपनी सारी हल्के से तोड़ लिया है। अब वो मुझसे क्या कह रही है, एक तो कह रही है कि मुझे बताइए कि ये क्या निकाह जायज़ है कि नहीं जायज़ है। अब इसके ऊपर मैंने क्या बात कहनी है या नहीं कहनी है, लेकिन जो सबसे अहम बात उसने मुझे कही, उसने कहा वो तो हाफिज़ा थी, हमने तो उसको दीन का सही इल्म दिया था। यकीनन एक अब हाफिज़ा होना इस बात की दलील नहीं है, नमाजी होना इस बात की दलील नहीं है। आपने बात की, दीन जो है ना वो इन चीज़ों का सिर्फ नाम नहीं है।
दीन जो है ना वो एक पूरे निज़ाम ज़िंदगी को अपनाने का नाम है, जिसमें तरबियत, आपने उसको क्या तरबियत दी है, उसूल ज़िंदगी अल्लाह ने हमें क्या सिखाई है। मोबाइल टेलीफोन के हवाले से अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, फ़यत मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, जब किसी से बात करो ना उम्महातुल मोमिनीन से फरमाया, अज़वाज पैगम्बर से फरमाया सल्लम, जो हमारी माँ है, कि तुमने कड़कदार आवाज़ से बात करनी है, कहीं किसी बीमार दिल वाले के दिल में कोड़ पैदा ना हो जाए। किसके बारे में? उम्महातुल मोमिनीन के बारे में, जो हमारी माएँ हैं, जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता। वला तनकिहू मिन बादी वला तनकिहू अज़वाज मिन बादी अबदा। तो इसके बाद तो हमारी ख़वातीन जो आम है, इनके लिए तो ये तालीमात पे अमल करना कितना ज़रूरी था। आज मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ बहुत अच्छाइयाँ आई, जब भी जहांगीर साहब फरमा रहे थे, वहाँ इतनी ख़राबियाँ हमारे घरों के अंदर आई हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इस गुफ्तगू में, बिलाल भाई यकीनन वो जो आलिया बयान कह रही थी ना कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले बयान फरमाया, कमा तो दीन तो दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मन जना फ़कत ज़ुनिया, जो बदकारी के रास्ते में खुद चलता ना वो सड़क अपने घर को खुद बना रहा है। इसलिए खुद हमें अपने किरदार में मजबूत होना होगा, मजबूत होना चाहिए। मुझे एक तज्जिया देना सिर्फ इस बात पे, ये जो जराइम की शरह है ये बढ़ रही है, 60-65% इसमें ख़वातीन शामिल हैं। इन सारे 60-65 के अंदर ये नफ्स की तस्कीन ही है सारी, या कोई और भी मसाइल है? गुर्बत मसला हो सकता है, लगड़ा झगड़ा मसला हो सकता है, कुछ और मसाइल भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं दूसरे मसाइल भी, लेकिन इन 60 से 65% का भी जो 60% है ना, हाँ। उसमें नफ्स की तस्कीन और गैर शरई ताल्लुकात, अब मैं ओपनली इसको कह देता हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिस पे पहले आप फरमा रहे थे कि ये गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है। तो मेन इनकी वजूहात जो है वह यही सामने आई हैं कि इन्हीं वजूहात की बिना पर जो है वो कत्ल व गारत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। आपने कभी ऐसा क्रिमिनल खातून या मर्द देखा है जो कि ये क्राइम तो कर रहा हो और उसके पास एंड्रॉयड ना हो? नहीं, मुमकिन नहीं, मैंने नहीं देखा। ख़त्म हो गई बात। जब घोड़ा घास के पास लेके जाएंगे तो फिर आप ये कहें कि घोड़ा घास ना खाए, इससे ज़्यादा जहालत नहीं हो सकती। मिसेस खान, आपके पास आपने फरमाया कि जो लोग आते हैं आजकल डिमांड करते हैं कि वो शख्स ऐसा हो, वो शख्स ऐसा हो, वो लड़का ऐसा हो, माँ बाप के साथ ना बैठे, बहन भाई, ये सारे मसाइल हमारे रोज़मर्रा के हैं। ये सारे मसाइल मैं रोज़ सुनता हूँ कि वो मेरे हकूक़ नहीं दे रहा। जब पूछा जाए कि कौन सा, वो मुझे बहनों की ज़्यादा सुनता है, मेरी नहीं सुनता। मुझे नहीं समझ में आती कि मैं इसका क्या जवाब दिया करूं। क्या फिर ऐसे लोग अवेलेबल होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम आपकी सारी शराइत पे पूरे उतरेंगे? मिल भी जाते हैं क्या? उनको पहले थोड़ी ब्रीफ किया जाता है, उन्हें पहले थोड़ी बताया जाता है कि हमारा बेटा जो है हम में ही बैठेगा, आपकी बेटी ऊपर सड़ती रहेगी 4-4 बजे तक, उसने वो जॉब पे जाना होगा, जो कुछ मर्जी करना होगा वो करे और कमा के भी लाए और खिलाए पिलाए भी, और ये चीजें होती हैं। अब जब ये चीजें एक्सीड कर जाती हैं, एक औरत थक जाती है ये लाइफस्टाइल देखकर, तो वो एक वक्त आता है कि वो बदजन भी होती है, वो बदजन भी होती है, शौहर को कत्ल तो नहीं करती लेकिन वो साइड लाइन हो जाती है। मैंने मिसेस खान मैंने आपसे पूछा कि वो जो कस्टम मेड एक दुल्हा चाह रही होती हैं माएँ कि हमें इस तरह का दुल्हा चाहिए जो सिर्फ मेरी बीवी का होकर जिंदा रहे, क्या इस तरह के दुल्हे मिल जाते हैं? नहीं मिलते तो नहीं है, उनके मुंह पर सारा कुछ लिखा थोड़ी होता है, या माएँ थोड़ी बताती हैं कि हाँ इस तरह का हमारा बेटा होगा। वो तो हाँ हाँ करती रहती हैं कि हाँ हमारा बेटा। वही माएँ जब वापस आती हैं कभी किसी और के लिए, तो अपने बेटों के लिए भी ऐसी ही बहू ढूंढ रही होती है वो। हाँ नहीं, अपने बेटों के लिए तो बड़ी सख्त होती हैं, वो तो चाहती हैं कि वो बेटे के पास बैठे ही रहे, हमारा काम वाम करती रहे, हमारी आंखों मिसेस खान, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बुनियादी तौर पे ये जो मैच मेकिंग है ये रिश्ते बनाने का है ना, रिश्ते जोड़ने हैं, तो रिश्ते हम जोड़ ही झूठ की बुनियाद पे फिर रहे होते हैं। हमारी डिमांड जो है वो हमें सही बात हमारे तक पहुंचाती ही कहाँ है। औरतें भी तो बड़ी दोगली होती हैं, औरतें कहाँ सच बोलती हैं, औरतें सच नहीं बताती हैं, हमें जो कुछ होता है वो उलट बताती हैं, तो फिर हम फैसला कैसे कर सकते हैं? अच्छा मिसेस खान, लेकिन हम बाज दफा फेस रीडिंग कर लेते हैं, बाज दफा उनकी बातों से अखज़ कर लेते हैं, बाज दफा मैं डांट भी देती होती हूँ, तुमने इतनी तस्वीरें कैसे मंगा दी, तुमने ये कैसे किया कि तुम लड़कियों की तस्वीर मंगा रही हो और अपने बच्चों की तस्वीरें तुम लोग लड़कों की हाइड कर रहे हो, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन?
ये क्या हो रहा है, अपने बच्चों की तस्वीरें भेज नहीं रही और लड़कियों की धड़ाधड़ मंगाई जा रही, मंगाई। लड़की वालों को सख्ती से मना कर देती हूँ कि कोई जरूरत नहीं, जब तक कोई लड़के की तस्वीर और बायोडेटा नहीं पहुंचता आप कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे ना, उनको हाँ ना ना कोई जवाब नहीं। ज्यादातर जो बगावत होती है बीवी की तरफ से, मैं बगावत का लफ्ज जो है ये तशबीहन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको लगता है कि बगावत एक इंडिविजुअल एक्ट होता है या उसके पीछे खातून का या आदमी का पूरा खानदान भी मुलव्वस होता है? नहीं, इसमें इंडिविजुअल एक्ट नहीं होता। इंडिविजुअली एक मर्द और औरत इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इतनी बड़ा एक्शन ले सके। उसके पास साथ या तो उसका मर्द या औरत होती है या फिर फैमिली भी साथ में होती है। जैसे अब कारोकारी वगैरह और कत्ल कर देना और वगैरह वगैरह, कत्ल करना, इसके पीछे 2-3 लोग मुलव्वस होते हैं, या आदमी का या औरत की फ्रेंड्स या आदमी के 2-3 दोस्त होते हैं। तो ये कल्ला बंदा, अकेला बंदा जो नहीं है कर सकता, ये नहीं कर सकता। आलिया आपकी तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ। देखिए, पहले किसी घर के अंदर कोई मेहमान आता था ना, तो सारे मोहल्ले को पता होता था कि कौन मेहमान आया है। फिर हम उनके घरों में जाते थे और हम कहते थे कि आप अपना मेहमान हमारे घर भी लेकर आएँ, और हम इसमें बड़ी फ़ख्र महसूस करते थे कि कुरैशी साहब का मेहमान जो है वो आज हमारे घर खाना खाएगा। ये एक रब्त था। ये कैसे मुमकिन है कि एक शादीशुदा घर में एक गैर महरम जो है वो दाखिल हो रहा हो और मोहल्ला उसको देख रहा हो और कोई शख्स उस पर ना उंगली उठाए, ना बताए, ना शोर डाले, ना सवाल करे? ये आपको बात सही लगती है? हम अल्फाज सही कर लेते हैं ना। पहले घर में मेहमान आया करते थे, अब घर में दोस्त आया करते हैं। हाँ, ये बात तो है। दोस्त, और जो दोस्त आता है ना वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आता है, और जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ब्लेम गेम खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अब ये जुमला पहले मैंने बहुत फ़ख्र से कह दिया करती थी, और मैं औरतों को हर हद तक जाकर डिफेंड किया करती थी, इस हद तक डिफेंड किया करती थी कि मैं अब उस चीज़ पर कहीं कहीं मुझे रिग्रेट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने औरत की इतनी मजलूम शक्ल दिखा दी कि औरत को औरत कार्ड खेलना आसान हो गया। क्योंकि जब मैंने औरत कार्ड खेलना आसान हो गया जी, मैं 26 साल से इस फील्ड में हूं और मैं शेल्टर होम में चीजें देख रही हूं। मैंने शेल्टर होम में हर रोज औरत को बुराई में आगे बढ़ते हुए देखा है, जिसकी मुझे शदीद तकलीफ होती है। और मैं ये समझती हूं कि अब कोई भी गुनाह अलग नहीं होता, या मर्द, अब मैं नहीं कह सकती कि मर्द गुनाहगार है। इस वक्त मर्द और औरत बिल्कुल बराबर से गुनाह में शामिल हैं। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जो मर्द चलाता है, वो भी दीवार के साथ नहीं चला रहा होता, औरत चलाती है, वो भी किसी इंसान के साथ चलाती है, मर्द के साथ। तो हम इस वक्त किसी एक को लेबल कर नहीं सकते, दोनों ही गुनाहगार हैं। शरीफ मर्द भी पिस रहा है और शरीफ औरत भी पिस रही है। बाकिरदार मर्द और बाकिरदार औरतें दोनों पिस रही हैं। और इस वक्त जिस किस्म की फहाशी हमारे माशरे में फैल रही है, ये सिर्फ अल्लाह का अगर कोई करम एहसान हमारे मुल्क में है तो इस वजह से है कि अल्लाह के नेक लोग, अल्लाह के बाकिरदार लोग इस मुल्क में मौजूद हैं। लेकिन अगर इस वक्त भी बिलाल भाई, मैं कहती हूं, मैं आपको बहुत दुआ इस हवाले से देती हूं कि इन प्रोग्राम से बात करने से पहले लोग कहते हैं कि मेरी वोकैबुलरी है, मैं अल्फाज चुन रही होती हूं कि कौन सा लफ्ज बोलूं कि कह दिया जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। इन प्रोग्राम्स का मैं कहती हूं अल्लाह करे अगर हम 2 बच्चों को बचा लें फायदा है, लेकिन माशरे में आप और मैं मिलकर प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं और हर दफा हमको एक बद से बदतरीन ही केस लेके आ रहे हैं। तो मैं ये समझती हूं इस वक्त अशद जरूरत है कि हम अपने मुंह को, यानी हम नेट पर तो हर चीज दिखा दें और जब उसकी तस्वीर की बात आए तो हम चीजों को छुपाएं। इस वक्त औरतों की उस तस्वीर को भी दिखाने की जरूरत है जो दूसरे घरों को उजाड़ रही होती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं वक्फे पे जाऊंगा, वापस आऊंगा, लेकिन एक जुमला कहते हुए जा रहा हूं और वापस आके शाह साहब से पूछूंगा कि ये जुमला मेरा सही भी है या गलत है। ये मेरा तजर्बा है। मैं एक ऐसे ख़ानदान में, कई ऐसे ख़ानदानों को जानता हूं। एक ख़ानदान की तो अभी रिसेंटली मेरे साथ ये इंटरेक्शन हुई। उस ख़ानदान के अंदर ऐसी कोई खातून नहीं है जिसके जो हिजाब नहीं करती, और ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसकी दाढ़ी शरई तौर पर नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए कोई खातून ऐसी, जब वो पर्सनल लेवल के ऊपर बात करते हैं तो ऐसी नहीं थी जिसके 1 से 2 अफेयर नहीं थे। एंड मोस्ट ऑफ देम वर आइदर एंगेज्ड या दे वर ऑल मैरिड। क्या मजहब भी अब हमारी हिफाजत नहीं कर सकता? वक्फा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मैंने बात जो है ना बड़े दुखी दिल से और टूटे हुए दिल से की है और बड़ी जुर्रत करके की है कि क्या अब हमारे किरदार की हिफाजत मजहब भी नहीं कर सकता? मैं समझता हूँ बिलाल भाई, यकीनन हमने अल्लाह के दीन को उसकी रूह के साथ नहीं अपनाया, लेकिन लिबास तो पहन लिया वैसा। यकीनन वो जैसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया, इन्न सलाता तनहा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। अगर सही नमाज पढ़ी जाती ना रूह के साथ, लई सलाका मिन सलाते के इल्ला मा खशियत फ़ीहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते
तुम्हें नमाज के उसी हिस्से का फ़ायदा होगा जो तूने खुशू के साथ, उसकी रूह के साथ, उसकी खुशबू के साथ पढ़ी। तो यकीनन हमारी नमाज़ें भी इस तरह की, जिसके अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तेरी नमाज बेहुजूर, तेरा इमाम बेसरूर, ऐसी नमाज से गुज़र, ऐसे इमाम से गुज़र। तो हमारी जो नमाज़ें बेसरूर है ना, तो यकीनन ये उसका रिज़ल्ट है जो आप बयान कर रहे हैं। रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह क्या फरमाते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, इससे तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा, हया पैदा होगी, इफ़्फ़त व इस्मत। सर मैं तो रमज़ान का रोज़ा, तब मैं माफ़ी के साथ ये जुमला आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं रमज़ान का रोज़ा उस वक्त मांग लूँ पाकिस्तान का, जबकि उस वक्त जो डाउनलोड करने की कैपेसिटी है फ़ोनों पे वो कुछ कम हुई हो। अल्लाह अकबर। फिर तो मैं मानूँ कि कोई रोज़ा, किसी ने रोज़ा रखा भी है। तो इन्हीं के बारे में नहीं पर फरमाना, कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामी इल्लल जू, कैसे ऐसे बदकिस्मत हैं, कितने ऐसे लोग हैं रोज़ा रखते हैं सिवाय भूख के कुछ हासिल नहीं, कुछ हासिल नहीं। जहांगीर इस बात पर ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि ये जो सारा क्राइम इस वक्त हम देखते हैं कि ख़वातीन के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें आपने कभी उनके अंदर गिल्ट देखा है, बाद में नदामत देखी है बाद में, या जस्टिफिकेशन है? जस्टिफिकेशन ज़्यादा देखी है, निदामत गिल्ट शर्मिंदगी जो है वो उसकी रेशो बड़ी कम देखी। मैं यहाँ भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि पिछले 10-11 साल के दौरान इस क्राइम रिपोर्टिंग के मैंने जितने केसेस कवर किए हैं जी, उनमें से एक चीज़ जो मुझे सीखने को मिली या जो मेरे इल्म में जिसका इजाफा हुआ वो ये है कि जिन कवानीन का निफाज अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कर दिया है, जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो वो मुआशरे के बिगाड़ का सबब बनती है। आप ये सोशोलॉजिकली भी देख लें, आपके माशरती तौर पर भी जो बिगाड़ है वो इसी वजह से कि वो उन तमाम कवानीन को ब्रेक करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को पास ऑन करके तो अपनी मर्जी, अपना पसंद का कानून जो है वो नाफिज करने की कोशिश की गई, तो माशरे में बिगाड़ हुआ, कत्ल व गारत हुई, लूट मार का बाजार गर्म हुआ। बात वो वही कह रहा है क्या जो आप कह रहे हैं कि जब आप इनहराफ करेंगे अल्लाह के रसूल से तो फिर यही होगा। लेकिन वो तो उसूल ज़िंदगी थे, बेहतरीन और कामयाब इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारने का रास्ता ही वही है जो अल्लाह रसूल ने बताया, उसमें हमारा ही फ़ायदा था। जहांगीर, मैं आपकी बात को ना बढ़ा करते हुए जाता हूँ, मैं शहनाज़ आपा आपकी तरफ आ रहा हूँ। मिसेस खान, ये जो जहांगीर कह रहे हैं ना कि जब इनहराफ होता है असूलों से, दीन के कवानीन से, तो फिर ये बुराई आती है। लेकिन एक बात आपकी तवज्जो इस तरह दिलवा रहा हूँ, वो माशरे जो गैर मजहबी हैं वहां पे ये जुर्म जो है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इससे बड़ा जुर्म है ही कोई नहीं। वो समझते ही किसी को नहीं है। वो कहते हैं जो करना था कर लो, अब शादी हो गई ना तो अब नहीं हो सकता। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल क्राइम उन माशरों में भी मिनिमम पॉसिबल है। वो क्राइम जितने हैं वो पहले हैं या शादी के मतलब छोड़ देने के बाद हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल उन माशरों में भी नहीं इतने जितने कि इस मुल्क में या इस माशरे में है जो कि दीन का माशरा है। आपके तजर्बे में दीनी या गैर दीनी ख़ानदान जो हैं, मजहबी या गैर मजहबी ख़ानदान जो हैं, क्या उनके रुझानों में कोई फ़र्क होता है डिमांड के अंदर या अपनी ख्वाहिशात के अंदर, कि वो किस तरह की ख्वाहिशात लेकर आते हैं, कैसा हमें रिश्ता चाहिए? देखिए, अब उधर रुझान क्यों कम है आफ्टर मैरिज, क्योंकि उनको पहले ही 14 साल से इतनी आज़ादी लड़कियों को मिल चुकी होती है, आखिरी वक्त तक 30-35 साल तक वो इतना इन चीजों के अंदर डूब जाती होती है। यहाँ पे भी कौन सी आज़ादी है मिसेस खान जो नहीं है? भी हो रहे होते हैं कि वो एक वक्त आता है कि वो इन चीजों से थक जाती हैं, वो बिल्कुल थक जाती हैं। फिर उनको चाहिए होता है सुकून, उनको चाहिए होता है एक मर्द जो जिसको वो रिस्पेक्ट करे और वो उसको रिस्पेक्ट करे, और एक फैमिली लाइफ में वो आना चाहती हैं। वो इस कदर अयाशी कर चुकी होती हैं कि अब वो चाहती हैं कि वो एक सेटल्ड लाइफ में आ जाएं, एक सेटल्ड लाइफ उनको चाहिए होती है। वो फिर जरा थोड़ी उम्र जाते हुए 30-35 साल की होकर वो शादियां करती हैं। वो इन चीजों से बहुत गुजर चुकी होती हैं, उन्होंने हर किस्म की आजादी ले ली होती है, उनको हर किस्म की उनका माशरा भी आजादी देता है। खान, इसका मतलब कि फिर हम भी यही करें जो वो कर रहे हैं? नहीं, हमें तो हमारे यहाँ ये चीज मना है, हमारे इस्लाम में नहीं। तो हमारे इस्लाम में बाद में भी मना है ना, पहले थोड़ी मना है। ही क्यों है? क्योंकि हम इतने ज्यादा उजागर हो, हमारा जिस्म इतना नुमाया हो। इस्लाम तो कहता है आप मर्द से अगर के बात करनी हो तो आप बड़े सख्त लहजे में करें। हमारा लहजा तो बड़ा पोलाइट होता है जो कि अट्रैक्ट करे आदमी को। हम उसको फोन नंबर फौरन अपना पकड़ा देते हैं। ये क्या हमारा माशरा इजाजत देता है? जी, माशरा तो इजाजत देता है, मजहब नहीं देता। माशरा देता है इजाजत। इजाजत
बिल्कुल हमारा मजहब बिल्कुल नहीं देता। जब भी तो चादर और चार दीवारी का क्यों तकद्दुस क्या हो रहा है, पामाल क्यों हो रहा है? क्योंकि औरत निकल रही है, औरत अपने आप को नुमाया कर रही है, अपना जिस्म दिखा रही है, अपनी आवाज खूबसूरत बना बनाकर मर्दों को दिखा रही है, बात कर रही है, तो आदमी ल्योर होगा कि नहीं? आदमी उस तरफ तो ल्योर होगा कि ये औरत तुमसे बड़े प्यार से बात कर रही है। वो झांकेगा, वो देखेगा, इंस्पायर होगा और वो फिर पींगे बढ़ा लेगा। ये जो जुर्म है, आपको लगता है कि ये फैसिलिटेट कौन कर रहा है इस जुर्म को? सहूलतकार कौन है इस जुर्म का? एक अब इसमें मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मैंने पहले भी बात की थी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसके पॉजिटिव यूजेस भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन अब बहैसियत में इंसान अपने आप को देखूंगा ना, तो मैं अपने नफ्स के ताबे हूँ। अब मैं उसमें से अच्छाई को पिक करने की बजाय मेरा रुझान उसके नेगेटिव साइड पर ज़्यादा होगा कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा और मैं वो कमिट करने की कोशिश करूंगा, यानी उसका मनफी इस्तेमाल मुस्बत इस्तेमाल की निस्बत मेरे लिए ज़्यादा अपीलिंग होगा कि मैं ये काम कर लूँ, उसका मैं पॉजिटिव यूज़ नहीं करूँ। ठीक हो गया। आलिया, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आखिरी लम्हे मेरे पास। मुझे एक बात बताइए कि एक औरत जो है, मैं क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए औरत की मिसाल दे रहा हूँ, वरना ये मिसाल मर्द पे भी दी जा सकती है। एक खातून जो है, चले वो अच्छी है बुरी है जो भी है, अब उसके बच्चे हो गए और बच्चे भी जो हैं वो जवान हो गए या उसके सामने हैं कम अज़ कम, आपको नहीं लगता कि एक औरत में अगर नफ्स डोमिनेंट हो भी तो वो बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, चले बेटों को भी मैं कहता हूँ छोड़ दे, वो हया का पहलू नहीं आना चाहिए कि मैं अपने बच्चों के होते हुए इस गलाजत में क्यों कदम डालूं? ये मेरा पूछना नाजायज है? बिलाल भाई, जो औरत का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया और फिर उससे बहुत बड़ा रुतबा माँ की हम बात कर रहे हैं, औरत वन मैन शो होती है। औरत सिर्फ एक ही मर्द की होती है। मर्दों की नफ्सियात किसी मर्द से पूछ लीजिएगा, मैं औरत हूं, मैं औरत की नफ्सियात बताती हूं। औरत सिर्फ एक मर्द की होती है, वो बट नहीं सकती। और जो औरतें बटती हैं या बटना चाहती हैं, चाहे पैसे के लिए, इज्जत के लिए, किसी लिए भी, वो बटती तो हैं, लेकिन वो बटने के साथ साथ नफ्सियाती हो जाती हैं। शेल्टर होम चलाती हूं मैं, वहां उन औरतों को भी देख रही होती हूं जिन्होंने मर्दों के साथ खेला है, लेकिन जब वो सारी चीजें हासिल कर लेती हैं, इज्जत, शोहरत, मकाम, और उसके बाद मैं उन्हें देखती हूं तो वो जहनी तौर पर, जो औरतें एक फोकस पे रहती हैं, एक मर्द अपने बच्चों को, मां को लेकर, अपने बच्चों की मां बन के चलती हैं, वो बहुत मजबूत औरतें होती हैं। वो बुढ़ापे तक मजबूत होती हैं, कभी नफ्सियाती मरीजा नहीं बनती हैं। और वो औरतें जो इस किस्म से बटना शुरू होती हैं, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनके दुख, कभी उनके पास आप जाके करीब बैठ के देखिएगा तो उनके पास कुछ नहीं होता, वो खोखली होती हैं। मैं अपनी बच्चियों, अपनी औरतों को बार बार यही पैगाम तो दे रही हूं कि हम बहुत मजबूत औरतें हैं, हम एक मर्द को छोड़ के दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन इसको हमारी कमजोरी कोई ना समझे, ये तो हमारी ताकत है। क्या बात है यार, क्या बात की है, ये हमारी कमजोरी ना समझें। अब आप इस पे कुछ भी फरमाइए, इसको हमारी कमजोरी ना समझें, ये हमारी ताकत है। वाह वाह वाह, आलिया जिंदा रहो, सलामत रहो, क्या अच्छी बात मैंने की। बड़ी खूबसूरत बात की। और शनाज आपा ने जो बात की थी ना कि बिल आखिर यूरोप की खवातीन भी थक हार कर वो किधर लौटती हैं? सुकून की तरफ। नबी फरमाया कुल्लु शैइन यरजु इला असली, हर शय बिल आखिर अपने असल को ही लौटती है। असल यही है रूह, असल यही है फितरत, फितरत सलीमा यही है। अल्लाह पाक ने इसलिए हमें क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया वला तज़नू, जना ना करो, बदकारी ना करो, फाशी ना करो, फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, इसके करीब भी ना जाओ। जो चीज़ें तुम्हें इसके करीब लेके जाती है ना, उनके करीब भी ना जाओ, उनको इस्तेमाल ना करो। इसलिए मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों को यही राह दिखाना चाहता हूँ। यकीनन मर्द भी मेरे मुखातब हैं, हम खुद अपनी ज़ात को भी इसमें मुखातब कर रहे हैं कि हमें अल्लाह और रसूल के बताए हुए जो असूल ज़िंदगी हैं, शर्म व हया के, इफ़्फ़त और इस्मत के, उनको अपनाते हुए अपने घरों के अंदर भी एक नमूना बनना चाहिए ईमान के लिहाज से, और वहाँ इफ़्फ़त और इस्मत के लिहाज से, और कुरान और दुरूद पाक का जो हमारा माहौल बन जाए, नमाज का माहौल बन जाए, तो बिलाशुबा हमारे घरों में बरकत भी आएगी, खैर भी आएगी। जो आलिया बहन ने बड़ी खूबसूरत बात की है ना कि हमारी ख़वातीन के अंदर वो ईमान वाली ताकत, वो तक़वे वाली ताकत, हया और गैरत वाली ताकत जो उन्हें मजबूत करती है और बुढ़ापे तक। और जब बूढ़ी हो जाती है ना ऐसी ख़वातीन, तो यकीन वो दादी नानी होती हैं, पूरा ख़ानदान उनकी मशावरत से चलता है, उनकी दुआओं से चल रहा होता है। और नबी पाक ने इनके बारे में फरमाया इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुआफ़ाइकुम, जो तुम्हारे ज़ईफ़ लोग होते हैं इनकी बरकत से अल्लाह तुम्हारे घर में रोज़ी भेज रहा होता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। अल्लाह इन बुज़ुर्गों की निस्बत से आपके घर में रोज़ी भेज रहा होता है। ये सोचना है हर मर्द को और औरत को कि जब वो इस बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो क्या उसके ऊपर भी यही बात लगेगी जो भी उसने माजी गुजारा है।
अल्लाह उसको तौबा करने की तौफीक भी दे और आइंदा सही अमल करने की और अपनी औलाद को नेक बनाने की तौफीक भी दे। आमीन।